प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए आए हैं और आपको बताना चाहूँगा कि 11वीं की राजनीति विज्ञान में हमारे दो पुस्तकें हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में राजस्थान के अंदर दो पाठ्य पुस्तकें चलेगी और जिसके नाम एक जो पुस्तक है वह है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। राजनीतिक सिद्धांत पहली पुस्तक है हमारी। राजनीतिक सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें हमें राज्य में रहने वाली जो जनता है उनकी नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर उन पाठों का अध्ययन करने को हमें इसके अंदर मिलेगा। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राष्ट्रवाद और शांति इत्यादि ऐसे करके कुछ पाठों का समावेश है। मैं आपके समक्ष कुछ पाठ के नाम जैसे बताता हूँ। ये पाठ हमारे इस पुस्तक के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसे ही पहला नाम है राजनीतिक सिद्धांत, तो पहला पाठ है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका एक परिचय के तौर पे पहला पाठ है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। यह भी ज्ञान करवाना आवश्यक है कि आप अभी 10वीं कक्षा पास करके और 11वीं के अंदर आए और 11वीं के अंदर आपको एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मिल रहा है। बाजार में राजस्थान आरबीएससी की भी कुछ पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की भी बुकें हैं। तो हम जब भी बाजार से पुस्तक क्रय करते हैं उस समय हमें ये सावधानी रखनी है कि कौन सी पुस्तक हम क्रय करें। इसके लिए मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो में, और आगे से अपन इन वीडियो में शिक्षण का कार्य भी प्रारंभ करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है समानता। उसके बाद है सामाजिक न्याय। और उसके बाद अधिकार। क्योंकि मैं प्रारंभ के 5 अध्यायों के बारे में भी ही लिखूंगा यहाँ, क्योंकि हमें केवल एक जानकारी के लिए है ये। तो हमारी पहली पुस्तक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और उसमें ये क्रमशः 5 पाठ है जिसका उल्लेख मैंने यहाँ किया है, आपने देख लिया होगा। ये दूसरी पुस्तक हमारे राजनीति विज्ञान में, पुस्तक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारतीय संविधान की उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें क्रमशः हमें पाठ मिलेगा। पहला ही पाठ मिलेगा संविधान का एक परिचय होगा, फिर उसके अंदर संविधान क्यों और कैसे के बारे में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिकाएं, ऐसे न्यायपालिकाएं और क्रमशः ये पाठ रहेंगे। प्रारंभ के 2-4 पाठ का नाम लिख देते हैं और आपको जानकारी करवा देते हैं। पहला होगा हमारा संविधान क्यों और कैसे।
क्यों और कैसे। दूसरा, भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा, चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। चौथा, कार्यपालिका। पांचवा, विधायिका। ये क्रमशः प्रारंभ के 5 पाठ है जो मैंने आपको यहाँ बताया इस वीडियो में, ताकि आप एक सही पुस्तक का चयन करके और अपने पुस्तक को ले सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। आज हम भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक का जो पहला अध्याय है, संविधान क्यों और कैसे, इसका अध्ययन करेंगे। हमने प्रारंभ के वीडियो में भी देखा होगा संविधान क्यों आवश्यक है और संविधान किसे कहा गया है। संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से उस देश की जनता को रहने के अधिकार मिलते हैं, उनको एक सिद्धांत मिलता है, जीवन जीने की एक पद्धति मिलती है और एकता के सूत्र में बंधे रहने का और एक दूसरे के साथ समानता, भाईचारा, देश और राज्य के प्रति हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनका पालन करना और किन किन अधिकारों का हम उपयोग कर सकते हैं, उन सब का अध्ययन हमें संविधान के अंदर मिलता है और संविधान हमें देता है। आज हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, भारतीय संविधान क्यों और कैसे के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे संविधान क्यों और कैसे, तो हमारे सामने मस्तिष्क में कुछ प्रश्न खड़े होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में मिलने वाले हैं। तो प्रश्न हमारे सामने खड़े होंगे, संविधान किसे कहते हैं, पदार्थ संविधान क्या है। तो संविधान किसे कहेंगे, ऐसे सिद्धांतों और नियमों को कहेंगे जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं के बावजूद भी प्रत्येक नागरिक एक आपस में न्यूनतम समन्वय स्थापित करके और अपना जीवन जी सके। ऐसे सिद्धांतों का जो दस्तावेज है उसे संविधान कहेंगे। संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज को क्या देता है, तो हमारे सामने संविधान का जब हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा संविधान एक ऐसी समाज के लोगों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं और एक अच्छे पद्धति के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। साथ ही उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, समाज को, प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, कुछ उनको मूल कर्तव्य समझाए जाएंगे। इस प्रकार से समाज को दिया जाएगा। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, अर्थात समाज के अंदर संविधान अपनी शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। तो हम सबको पता है कि संविधान द्वारा जो हमें जो अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का पालन करना, क्योंकि अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी है। तो जो व्यक्ति, जो समाज मूल कर्तव्यों का पालन करता है उसी को अधिकारों की शक्ति भी मिलेगी। इस पाठ में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। भारत का संविधान कैसे बनाया गया,
अर्थात भारत का जो संविधान है, इन संविधान में क्या क्या बातें सम्मिलित की गई हैं, कैसे इसको संग्रह करके और बनाया गया। हमने पूर्व वीडियो में भी ध्यान किया होगा। संविधान के बारे में जब सामान्य जानकारी दी गई थी तो हमें जानकारी में मिला है कि जो भारत का जो संविधान बना है वो विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद और यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों का और अध्ययन करने के बाद इस संविधान को लिखा गया, जो एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पाठ के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। आगे के अध्ययन में हम एक एक इस प्रश्न के संबंध में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे।